नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एईसी में। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 6 का सी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 6 का भारतीय वन बुक का है। देखिए, एक्सरसाइज 6 का सी बनाने से पहले कुछ हमें याद करना पड़ेगा ज़रूरी। देखिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये याद रखना पड़ेगा हमें। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ये 6 चीज़ आपको ज़रूरी से ज़रूरी याद कर लेना है पहले, और फिर आप एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना है पहले, और फिर दशमलव रूप के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान भी लिखना है। मतलब इसमें दो काम करना है हमें। पहले भिन्न संख्या दिया हुआ है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है, और दशमलव के रूप में लिखने के बाद उसका प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। ठीक है, पहले भिन्न संख्या को दशमलव के रूप में लिखने के लिए हमें नीचे वाले से ऊपर में भाग दिया जाता है। तो 250 से हम 301 में भाग देंगे, या पहले कटेगा तो काटेंगे, हम भाग ले रहे हैं, कटेगा नहीं, क्योंकि 101 बार में लगेगा 250, यहाँ आ जाएगा 51, और पॉइंट देंगे तो एक जीरो आ जाएगा। 2 बार में लग जाएगा 500, फिर यहाँ 10 बचेगा। और फिर देखिए, एक जीरो पॉइंट फ्री में दे देता है, लेकिन अभी भी नहीं लगेगा, एक और जीरो चाहिए, तो डबल जीरो यहाँ लगेगा, इसलिए एक जीरो यहाँ टैक्स भरेंगे डबल अंक उतारने के लिए। अब देखिए, 250 4 बार में लग जाएगा, ये पूरा पूरी कट गया, इसका आ गया 1.204। ये दशमलव संख्या दशमलव के रूप में हम ले आए हैं। अब इसको करना है, प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान लिखना है। मतलब कि 1 से शुरू करते हैं। 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 1 इकाई स्थान पर है, तो 1 में 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही रहेगा। और दशमलव है, दशमलव को छोड़िए, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा, ये दशांश के स्थान पर है, तो दशांश के स्थान पर जो भी रहता है उसमें 10 से भाग दिया जाता है, तो 2/10 हो जाएगा। और फिर जीरो है, तो जीरो का लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। अब 4 है, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4। पहले देखते हैं कि कौन सा स्थान पर, दशांश, शतांश, हजारवा, यानी कि हजारवा के स्थान पर है, यानी कि इसमें 1000 से भाग होगा। ये हो गया स्थानीय मान। इस प्रकार ये तीनों बनाना है। आइए इस सबको भी सॉल्व करते हैं। पहले 1250 में 13 से भाग देना है, क्योंकि नीचे वाले से ही ऊपर में भाग दिया जाता है। देखिए, नहीं लगेगा तो यहाँ पॉइंट देंगे तो एक जीरो फ्री में मिल जाएगा। फिर एक और जीरो हमें चाहिए, क्योंकि अभी भी नहीं लगेगा, तो एक जीरो पहले यहाँ टैक्स भरना पड़ेगा, फिर एक और जीरो मिल जाएगा। अब एक बार में लग जाएगा 1250, तो यहाँ 50 बचेगा। और देखिए, पॉइंट, यही पॉइंट यहाँ फिर जीरो दे देगा। ठीक है, अब अभी भी नहीं लगेगा, एक और जीरो हमें चाहिए, तो एक और यहाँ जीरो दे देंगे, फिर यहाँ एक जीरो हमें मिल जाएगा। अब 1250 ये कितना बार में लग जाएगा? 4 बार में लग जाएगा दोस्तों, 5000। 125 में 4 से गुना करेंगे तो 500 आता है, तो यही 1250 है, तो 1200 में 50 में 4 से गुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा। तो ये हो गया, और इसका आंसर आया 0.0104। ये दशमलव में आ गया। अब इसका स्थानीय मान निकालना है, तो जीरो का छोड़िए, इधर भी जीरो है, यहाँ 1 है। 1 का स्थानीय मान 1 है, दशांश शतांश के स्थान पर, तो 1 में 100 से डिवाइड, और फिर जीरो है, और फिर देखिए, दशांश, शतांश, हजारवा, 10,000 10,000 के स्थान पर 4 है, तो 4/10,000 हो जाएगा। और इसी तरह से ये भी बन गया। अब 3 नंबर देखते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे। 250 से 1809 में लग जाएगा, 7 बार में लगेगा 1750। अब 9
यहाँ 5 बचेगा। और देखिए आप पॉइंट देंगे यहाँ तो 1 जीरो आ जाएगा। फिर 2 बार में लगेगा 500, 90 बचेगा यहाँ। और फिर पॉइंट से 1 जीरो आ जाएगा यहाँ। फिर 250 3 बार में लगेगा, 750 हो जाएगा यहाँ जीरो। 10 में 5 गया 5, 8 में 7 गया 1, और फिर 1 जीरो आ जाएगा यहाँ। 250 से कितना बार में लग जाएगा, 6 बार में लग जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। अब देखिए 7.236 आ गया दशमलव में। अब इसका स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान 7 इकाई स्थान पर है तो 7 में 1 से गुना होगा, 7 एकम 7। अब देखिए दशमलव बाद दशांश शतांश हजारवा होता है, तो 2 का अब निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, क्योंकि दशांश के स्थान पर है। अब 3 का निकालेंगे, 3 का स्थानीय मान 3/100 हो जाएगा, क्योंकि शतांश के स्थान पर है। 6 का अब देखिए निकालते हैं, 6 का 6/1000 हो जाएगा, क्योंकि ये हजारवा के स्थान पर है। अब लास्ट 1 का लास्ट है, 125 से 7 में भाग देंगे। 125 से 7 में पॉइंट से 1 जीरो आ जाएगा। एक और जीरो हमें चाहिए तो एक पहले यहाँ जीरो देना पड़ेगा, फिर एक और जीरो आ गया। अब देखिए 125 500 6 125 4 बार में 5 बार में लगेगा, 5 बार में यहाँ लगेगा 625। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 चल जाएगा 7, और कट गया 75 बचा यहाँ। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो दे देगा, तो यहाँ लग जाएगा पूरा पूरी 6 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, तो 0.056 इतना दशमलव के रूप में आ गया। अब इसको हम स्थानीय मान निकालना है, तो पहले जीरो का छोड़िए, जीरो का निकाले या ना निकाले बात बराबर है, जीरो ही होगा। ठीक है, 5 का देखिए, 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 दशांश शतांश, शतांश के स्थान पर है तो 100। अब देखिए 6 है, तो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 बट्टा देखिए दशांश शतांश हजारवा, हजार के स्थान पर है तो 6/1000 हो गया। और इसी तरह से 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आएंगे 2। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, दशमलव के प्रयोग से निम्नांकित को किग्रा में यानी कि किलोग्राम में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन 4 ग्राम यानी कि 4 ग्राम दे दिया है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो देखिए किग्रा से अगर ग्राम में चेंज करेला कहेगा तो गुना करेंगे, अगर ग्राम से ग्राम दिया हुआ रहेगा, किग्रा में चेंज करेला कहेगा तो भाग करेंगे। तो देखिए ग्राम में चेंज करेला कह रहा है तो हम भाग करेंगे। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से हम भाग करेंगे, तो 4/1000। अब देखिए जब भी बट्टा के नीचे 0 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, 1 लाख रहे, ये सब रहे, देखिए तो सिंपली ये सब को ऐसे बना देंगे। 3 जीरो है, 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 3 अंक पूरा दिए, 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार बनाना है हमें। तो यहाँ देखिए 3 जीरो है, 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 4 के बाद 3 अंक हमें पुराना है, हो गया। और इसी तरह एक केजी में लिख देंगे, केजी यानी कि किग्रा, यह हो गया आंसर। अब 25 के किग्रा और 20 ग्राम यानी कि 25 पहले से ही किग्रा में है तो इसको चेंज करके ज़रूरत नहीं है, और 20 ग्राम में सिर्फ इसी को चेंज करना है। 25 को इधर प्लस में लिख देंगे, जो पहले से रहे उसको प्लस में लिख देंगे, और जिसको चेंज करना है उसको 20 से लगले 1000 में भाग दे देंगे। 1000 से क्यों देंगे, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 20/1000 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब भिन्न का जोड़ इसको बना देंगे, 1000 हो गया,
एक के पहाड़ा में 1000। देखिए पहले एक जीरो से हम एक जीरो छोड़े, एक के पहाड़ा में 1000, 1000 बार में, तो 25 से गुना कर देंगे तो 25,000 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस यहाँ 20 हो जाएगा, 25,000 जी 20 आएगा 1000। अब देखिए नीचे 3 जीरो है, इसको दशमलव में अब चेंज करना है। 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 25.020 क्या में आ गया, ये केजी में आ गया, यानी कि किग्रा में। अब देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 6 किलोग्राम, ये पहले से ही किलोग्राम में है, तो इसको 6 को प्लस में लिख देंगे। 9 ग्राम, 9 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो इसको 1000 से भाग देंगे। अब एलसीएम लेंगे, एक के पारा में 1000, 1000 बार में, तो 1000 में 6 से गुना कर देंगे तो 6000 आएगा। प्लस है तो प्लस यहाँ 9 आ जाएगा, 6009 आ गया बट्टा 1000। अब देखिए नीचे 3 जीरो है, तो 3 जीरो का मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 6.009 केजी। अब देखिए ये ग्राम में है, 3850 ग्राम, 3850 ग्राम है, तो इसको केजी में चेंज करना है, तो 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देने का मतलब नीचे बट्टा में नीचे 1000, तो 3 जीरो है, 3 जीरो है, मतलब कि 3 अंक के बाद पॉइंट, 3.850 केजी। ये हो गया आंसर, एक नंबर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं 2 नंबर को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है दशमलव के प्रयोग से निम्नांकित को रुपयों में अब चेंज करना है। देखिए पैसा में सब दिया हुआ है, रुपया में इसको लिखना है। इसके लिए हमें 1 रुपये में कितना पैसा होता है ये पता रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो रुपया से इसको रुपया में चेंज करना है, पैसा से रुपया में, कम से ज़्यादा में चेंज करना है, तो इसको भाग देंगे। देखिए 30/100, 100 से क्यों दिए, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो रुपया में चेंज करना है तो 100 से भाग देंगे। अगर पैसा में चेंज करेला कहता तो 100 से गुना करते हैं। तो है देखिए दो जीरो है नीचे, तो 2 अंक बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कि 2 अंक तो ऐसे ही है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 0.30 रुपया आ गया। अब देखिए सेकंड नंबर 37 पैसा है, इसको रुपया में चेंज करेला 100 से भाग देंगे, तो 37/100, यानी कि 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 0.37 रुपया। अब 270 पैसा है, तो 270 को पैसा को रुपया में चेंज करेला 100 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 2.70 रुपया। अब 40 रुपया, देखिए पहली से रुपया में, तो इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, 20 पैसा को चेंज करने का ज़रूरत है क्योंकि पैसा में है। तो 40 रुपया पहले से है, तो 40 का 40 लिख देंगे प्लस में। अब 20 को चेंज करना है, तो 20 में 100 से भाग दे देंगे। अब इनका जोड़ कर देंगे, 4000 यहाँ आ जाएगा, प्लस है तो प्लस यहाँ 20 आ जाएगा, 4020/100। अब देखिए नीचे 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, ये हो गया रुपया में। और इसी तरह से थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 4th नंबर पर। ये 3rd नंबर था। अब 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में है दशमलव के प्रयोग से निम्नांकित को मीटर में व्यक्त करना है, मीटर में लिखना है, सबको मीटर में चेंज करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 9 मीटर 5 सेंटीमीटर। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 100 से भाग लगाएंगे। तो देखिए ये पहले से ही मीटर में 9, तो 9 को प्लस में लिख देंगे। अब 5 को मीटर में चेंज करना है, तो 100 से भाग लगा देंगे। अब 100, दोनों 1 और 100 का एलसीएम 100 आ गया, 1 के पारा में 100, 100 बार में, तो 100 9 900, प्लस है तो प्लस, 100 के पारा में 100 1 बार में, तो यहाँ 5, 905/100 आ गया। अब 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद पॉइंट दे देंगे, और मीटर में लिखना था हमें, मीटर में व्यक्त करना है क्योंकि 100 से भाग दिए हैं, तो मीटर में आएगा मीटर।
अब देखिए 315 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में लिखने के लिए 315 में 100 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो है, यानी कि 2 अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे। ये हो गया मीटर, 3.15 मीटर। 225 सेंटीमीटर है, तो 225 को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो आ जाएगा 2.25। 2 जीरो था तो 2 अंक बाद हम दशमलव बैठा दिए, आ गया ये मीटर में। अब 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 4 में 100 से भाग लगा देंगे, तो 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो एक ही अंक है तो एक और अंक पुराने के लिए जीरो लगाएंगे और फिर पॉइंट और जीरो, मीटर आ गया आंसर। और इसी तरह से 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में दशमलव के प्रयोग से निम्नांकित को किलोमीटर में चेंज करना है। मतलब कि मीटर में दिया हुआ है सब क्वेश्चन और ये सबको किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसमें 1000 से भाग लगाएंगे। चलिए देखिए 324 है, तो 324 मीटर दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करेला 1000 से भाग लगाएंगे। 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ये हो गया किलोमीटर। KM फॉर किलोमीटर। देखिए 55 है, 55 मीटर, 55 में 1000 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मीटर 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो 55 ये 2 अंक हुआ, एक जीरो लगा देंगे, 3 अंक हो गया, दशमलव 1 जीरो, ये हो गया किलोमीटर। 70 किमी यानी कि 70 किलोमीटर पहले से इस किलोमीटर में दिया हुआ है, 70 को प्लस में लिख देंगे यहाँ पर। और 5 मीटर है तो 5 को 1000 से भाग लगाएंगे, अब भिन्न का जोड़ कर देंगे 1000, 70,000 यहाँ आ जाएगा, 1000 में 1000 यहाँ 5 आ जाएगा, 70,000 5 बटा 1000। अब देखिए 3 जीरो है नीचे, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 70.005, ये आ गया किलोमीटर। अब देखिए 6728 मीटर है, तो इसको 6728 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करेला 1000 से भाग लगाएंगे, तो 3 अंक के बाद 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 6.728 किलोमीटर। और 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दशमलव के प्रयोग से निम्नांकित को सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेमी अर्थात सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ मिलीमीटर में दिया हुआ है, मिमी मतलब मिलीमीटर, ठीक। 8 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अब तो इसमें 10 से भाग लगाना पड़ेगा, 8 है, 8 में 10 से भाग लगाएंगे तो 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद 8 के बाद पॉइंट यहाँ जीरो लगा देंगे, और ये हो गया सेंटीमीटर, CM फॉर सेंटीमीटर। और देखिए 75 है, 75 मिलीमीटर, तो 75 में 10 से भाग लगाएंगे तो 7.5 आ जाएगा, क्योंकि 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिया, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख देंगे। 372 मिलीमीटर दिया हुआ है, यहाँ 10 से भाग लगाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 37.2 आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब देखिए 20 सेंटीमीटर पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो ये प्लस में लिख देंगे। 4 को चेंज करना है तो 4/10 करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 10 आएगा एलसीएम, 1 के पारा में 10 10 बार में, तो 10 गुना 20 कर देंगे तो 200 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 आ जाएगा, 204/10 आ जाएगा। 204/10, तो 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 20.4 आ जाएगा सेंटीमीटर में। और 6 नंबर भी कंप्लीट। अब आज जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें जो दिया हुआ है बड़ा यूनिट दे दिया है, बड़ा से छोटा यूनिट में चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है निम्नलिखित में दशमलव को विलुप्त कर लिखना है। विलुप्त मतलब दशमलव को हटा देना है, यानी कि गायब कर देना है। यहाँ दशमलव दिया हुआ है, ऐसा इसको कुछ करना है, ऐसा कुछ इसमें गुना भाग करना है कि यह दशमलव हट जाए। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक यानी कि 100 से अगर इसमें पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और इधर 100 से गुना कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 1505 आ जाएगा, 1505। देखिए रुपया में है,
1 रुपये में 100 पैसा होता है तो इसको पैसा में चेंज कर देंगे, यानी कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में चेंज कर देंगे। तो अपने आप ये 15, अब फिर पॉइंट है 05, अगर पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक है, यानी कि 2 जीरो मतलब कि 100। इसको रुपया में है तो पैसा में चेंज करे लगी 100 से गुना, 100 से 100 कट गया, 1505 पैसा आ गया आंसर। अब देखिए ये किलोग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर देंगे, तो ये भी बिना पॉइंट वाला हो जाएगा संख्या। देखिए 1.003, ये पॉइंट इसको गुना करेंगे 1000 से, क्योंकि ग्राम में चेंज करना है। ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जय अंक है, जय 0 यानी कि 1000। 1000 से 1000 कट गया तो 1003 आ गया, ये आ गया ग्राम में। अब 3 नंबर देखिए रुपया में है तो इसको भी पैसा में चेंज कर देंगे। 1.02 में 1 रुपये में 100 पैसा होता है तो 100 से गुना कर देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक का मतलब 2 जीरो, 100 से 100 कट गया तो 102 पैसा आ गया। देखिए ये सब जो अंक आ रहा है सब बिना पॉइंट वाला आ रहा है, हमें जो कि दशमलव विलुप्त करके ही लिखना था। 6.79 है मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 से यहाँ गुना कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया तो 679 आ गया सेंटीमीटर। 0.3 सेमी है, ठीक है। इसको गुना कर देंगे 1 सेंटीमीटर में, इसको मिलीमीटर में चेंज कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, तो इसको 10 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, 10 से 10 कट गया तो 3 मिलीमीटर। अब देखिए 5.5 केजी किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे। 5.5 ग्राम में चेंज करें 1000 से गुना करेंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 5500 आ गया ग्राम आंसर। अब 7 नंबर देखिए 0.008 है, तो 0.008 लिख देंगे। हाँ, इसको किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना, पॉइंट के बाद देखिए 3 अंक है तो 3 जीरो यानी कि 1000। 1000 से 1000 कट गया, ऊपर 8 बच गया, सिर्फ किलोमीटर से मीटर में चेंज किए हैं तो 8 मीटर। अब इसको चेंज करेंगे, 1.02 है, ये मीटर है। अब देखिए मीटर से इसको क्या में करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में नहीं करेंगे। 1 मीटर में देखिए 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1000 से इसको गुना कर देते हैं, मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं। 1000 आ जाएगा, इधर भी 1000 कट गया, 1032 आ गया मिलीमीटर आंसर। और इसी तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज 6 का C पूरा कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में। अब आगे वाला एक्सरसाइज मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय, एवं वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत ही धन्यवाद।